हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि आज से हम हिस्ट्री का ऐसा पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं कि थोड़े ही टाइम में हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। हाँ, ये बड़ी सारी कथाएं नहीं पढ़ेंगे हम हिस्ट्री की कि उसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, है ना। जो चीजें आने वाली है हम वो की वो पढ़ेंगे। आज हम बैटल पढ़ेंगे सारी, किसने किसको हराया, कब हराया, और जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं हम हिस्ट्री की वो सारी करने वाले हैं। तो उसी के साथ चलिए शुरू हो जाइए। एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, 1-2 मार्क्स पक्के क्वेश्चन आते हैं इनमें से। चाहे रीड दे लेना, चाहे सेकंड ग्रेड दे लेना, फर्स्ट ग्रेड दे लेना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट बैटल्स है अपनी। फर्स्ट बैटल आती है अपनी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्या आती है? हल्दी घाटी बैटल। वो किसके बीच में हुई थी? बताइए, हल्दी घाटी किसके बीच में हुई थी? देख के बता दो कि हुई कब, पहले तो ये बताओ। 1576 में। अकबर्स फोर्स हेडेड बाय राजा राम सिंह, राजा मान सिंह। क्या है यहाँ पे? राजा मान सिंह। और असफ खान था जिसको डिफीटेड राणा प्रताप। असफ खान डिफीटेड राणा प्रताप। असफ खान ने किसको हराया था? राणा प्रताप को हराया था। राणा प्रताप रिफ्यूज टू सरेंडर द मुगल पावर। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने सरेंडर कर दिया था? यहाँ पे राणा प्रताप ने। किसको कर दिया था? मुगल पावर को। क्योंकि अकबर की तरफ से हेड कौन था? राजा मान सिंह था और असफ खान था। उन्होंने किसको हराया? राणा प्रताप को हरा दिया यहाँ पे हल्दी घाटी के 1576 वाले वॉर में। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखिए, करनाल का बैटल जब होता है 1739। सबसे पहले हम तो वो बैटल पढ़ रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना। इसकी जो कहानियां शुरू हुई थी हम वो बैटल पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। करनाल की बैटल, नादिर शाह है डिफीटेड मोहम्मद शाह है। नादिर शाह ने किसको डिफीट किया? मोहम्मद शाह को। इनके बीच में हुआ। तो मतलब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि बैटल, करनाल की बैटल किसके बीच में हुई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। किसने किसको हराया? तो ये चीज चलते देखते चलिए। कब हराया? 1739 में। ठीक है, करनाल की बैटल कब हुई? 1739 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। प्लासी की बात करते हैं तो भाई जी, इस प्लासी के युद्ध से ही आगमन शुरू हो गया था किसका? ब्रिटिश लोगों का। किसका? ब्रिटिश लोगों का। ये अंग्रेज गोरे लोग है ना, यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए। वनडिश, वानडिश का जो युद्ध है, जो बैटल है, 1760 में हुई। किसके बीच में? इंग्लिश फोर्स ने किसको हराया था? फ्रांस फोर्स को। अब देखो, इंग्लिश फोर्स ही नहीं थी, पुर्तगीज भी आए थे। वो भी अपना ना इंडिया में स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। फ्रांच आए, फ्रांच के जो लोग आए थे ना, वो भी कहाँ आए थे ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। सबसे पहले 3 जगह मेजर थी, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो क्या था? कलकत्ता, ठीक है। कोचीन था, ठीक है। गुजरात का जो बंदरगाह था। एक केरल का था, ठीक है। इन जगह पे आने की कोशिश करी थी। और गुजरात में तो फैक्ट्री भी स्टेबलाइज करने की कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, ठीक है। मद्रास, हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो 1706 में वनडिश का बैटल हुआ। इंग्लिश फोर्स से उसने फ्रांस को कहा, चल भाई तेरा इंडिया में कोई काम नहीं है, अब मैं करूंगा। तो वांडिश 1760 किस किस के बीच में? इंग्लिश फोर्स और फ्रेंच फोर्स के बीच में। पानीपत, थर्ड पानीपत है, ठीक है। थर्ड पानीपत कब हुआ? याद रह जाएगा क्योंकि 1757 प्लासी का था और मैंने बताया ये वो पीरियड चल रहा है जब ब्रिटिश लोग आ रहे थे यहाँ पे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने किसको डिफीट किया था? मराठा को। मराठास में इंपॉर्टेंट राजा कौन था? तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड किसको हराया था? मराठा को। फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर, इंपॉर्टेंट रहता है 1764 में। इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द अलायंस ऑफ मीर कासिम ऑफ बंगाल, नवाब सिरोजुद्दीन सुजा उद दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर शाह आलम। तो इंग्लिश फोर्स ने किस किस को हराया? द अलायंस ऑफ नवाब,
ये बंदा जो था ना, इसने सिराजुद्दौला को बड़ा ही भयंकर तरीके से धोखा दिया था, है ना, क्योंकि इंग्लिश जो मैन थे, कंपनी जो थी, उन्होंने कहा कि तेरे को राजा बना देंगे, तू इसको मार दे, है ना, जबकि इसी का बंदा होके इसको मार दिया। मतलब धोखेबाज थे, ठीक है। कहते हैं ना कि बगल में ही रहते हैं ये धोखेबाज, दूसरे की तरफ जाने का मौका ही नहीं देते, अपने ही पराये होते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर ऑफ और शाह आलम, ठीक है। तो ये बक्सर का होता है 1764 में। कब होता है? 1764 में। किस किस को हराया था इंग्लिश फोर्स ने? अलायंस ऑफ नवाब मीर कासिम ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला अवध का था, एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को। फर्स्ट एंग्लो मशहूर वॉज टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा आप सभी ने। उसके पापा जी थे टीपू सुल्तान के हैदर अली। तो हैदर अली ने अच्छा काम किया यहाँ आके 1767 और 69। मैसूर की वॉर जो हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर की, इनके जो वॉर हुई थी ना, 4 वॉर हुई थी इनकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है, उसमें किसने? हैदर अली ने इंग्लिश लोगों को हरा दिया। सेकेंड एंग्लो वॉर कब हुई? देखो पहले का क्या था टाइम, 67 से 69 तक, फिर 80 से 84, याद करनी है, 67 से 69, 80 से 84। हैदर अली डाइड इन द बैटल, इस बैटल में मर गए थे 82 में। कौन? हैदर अली, टीपू सुल्तान के पापा जी थे। सब्सिक्वेंटली लेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान, तो फादर की राह पे चलेगा बेटा, तो टीपू सुल्तान आ गया। द वॉर कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। और ये क्या कंक्लूड होता है इसके अंदर? द ट्रीटी ऑफ, एक संधि इंक्लूड होती है मैंगलोर के 1784 में। किसके अंडर में? टीपू सुल्तान के। और किसके साथ? इंग्लिश फोर्सेस के साथ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, इसके अंदर ये कब हुआ? 89 से 92, 89 से 92। तो द इंग्लिश, अब वापस किसने? द इंग्लिश फोर्सेस ने डिफीट कर दिया टीपू सुल्तान को। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड, और कौन सी ट्रीटी करी तब उन लोगों ने? श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी उन लोगों ने करी। फिर क्लियर है इतना? तो एक बार रिवीजन करिए। पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि कितनी वॉर हुई थी किसके बीच में? मैसूर वॉर कितनी हुई थी, कितनी इन लोगों ने फिर संधियां करी थी? जल्दी से बताइए मुझे। 4 वॉर हुई थी। एक तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ? 1784 में। देखिए क्वेश्चन लर्न करते चलिए साथ साथ में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वो साइन कब? 1789, 92 का जो एंग्लो वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उसके अंदर ये हुई थी, क्योंकि इंग्लिश फोर्स ने किसको हरा दिया था? टीपू सुल्तान को यहाँ पे हरा दिया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, टीपू सुल्तान was defeated and killed by the English force। बेचारे टीपू सुल्तान का यहाँ काम तमाम कर दिया गया। फोर्थ में बैटल ऑफ हैदरास पीस, तो ये कब हुआ था? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वैसे तो। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस, नहीं है ये इंपॉर्टेंट, छोड़ो इसको। कलिंगा वॉर देखिए 261 BC बिफोर क्रिस्टिस, अशोका डिफीटेड कलिंगा। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड गौरी। अब गौरी हारा तो था, लेकिन हार मानी नहीं थी बंदे ने, भाग गया था वहां पे, वापस जो लौट के आना था उसे। अब जब ये वापस लौट के आया था, दूसरे को टाइम क्यों देगा भाई, उसी वक्त वापस लौट आया। और दूसरी होती है 92 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 91 में, 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी हार जाता है इसके अंदर और भाग जाता है उस वॉर से। फिर वापस पलट के आता है अगले ही साल 92 में। पृथ्वीराज चौहान की कोई तैयारी नहीं थी, तो वो बेचारा हारने को तैयार था। फिर वहां पे सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है। बैटल ऑफ चंदावर 1193 और 1194, मोहम्मद गौरी डिफीटेड किसको? जयचंद्र गढ़वाल को। किसको? जयचंद्र गढ़वाल को हरा देता है कौन? गौरी। किसमें? चंदावर के, वो फिल्म चंदावर देखिए, चंद्रावल देखिए, जो भी है ये चंदावर है। तो 1930
1903 में और 1904 में गौरी किसको डिफीट करता है? जयचंद्र गढ़वाल को। फिर आता है फर्स्ट पानीपत। अब मुझे थर्ड पानीपत का जो था वो कमेंट में लिख दो जल्दी से, बिना देखे, है ना, तभी काम होगा आपका, कल्याण निश्चित है ना। बिना देखे अब भी पढ़ के गए हो पीछे पेज पे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आया था, वहां पे कब था वो, जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वो किसके बीच में हुआ था ये भी कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे। बैटल ऑफ खानवा 1527 में। कब? 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था। बाबर ने किसको डिफीट कर दिया था? राणा सांगा को। देखो दोनों ये तो बाबर के बीच में हुए हैं, और थर्ड वाला बता देना। तो बाबर ने ही हराया था। पहले में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। दूसरे में किसको हराया? राणा सिंह को, सांगा को, सॉरी। क्लियर है इतना? घाघरा 15 घाघर है वैसे तो, है। 1529 बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह। बाबर ने फिर किसको हरा दिया घाघर के युद्ध में? किसको? घाघरा पहन लिया अब उसने। पहले तो पानी पी रहा था, फिर कुछ खाया उसने, अब वो घाघरा पहन रहा है। तो 26, 27, 29 तो किसने हराया? बाबर ने। किसको? लोदी को और सुल्तान नुसरत शाह को। चौसा 1539 शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। शेर खान ने किसको हरा दिया था? हुमायूं ने। हुमायूं किसका बेटा था? जल्दी से बता दीजिए, किसका बेटा था? बाबर का। तो 1539 में कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। हुमायूं बाबर का बेटा था। बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। कन्नौज की और बिलग्राम की जो बैटल है कब हुई? 1540 में। शेरशाह सूरी और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में। फिर से भाई साहब ने हरा दिया। चौसा में भी कन्नौज में भी दोनों की हुई थी इनकी, शेरशाह और हुमायूं की। 39 में, 34 में चौसा और फिर कन्नौज भी आ सकता है, बिलग्राम भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है इसका। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? ये तो फर्स्ट आ गया, अब ये सेकेंड आ गया ना। 6 आ रहे हैं लास्ट में, याद रखिएगा। तो बैटल ऑफ पानीपत 1556, फर्स्ट 1526 बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। ये किसके बीच में हुआ है? बैराम खान और किसके बीच में हुआ है? हेमू के बीच में। दिख रहा होगा थोड़ा सा ना, छोड़िए देखते हैं बाद में। किसके बीच में? बैराम खान और हेमू के बीच में। यहाँ पे क्या होता है? वॉर होती है। कौन सा? पानीपत का। 1556 में बैराम खान और हेमू। बैटल ऑफ तालिकोटा ये कब होता है? 65 में। किसके बीच में? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा विदर फॉर्म्ड अलायंस एंड डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के एम्पायर को हरा दिया। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेना चाहिए सरसरी निगाहों से, ये चीजें याद कर लो। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड विदर, इन्होंने फॉर्म्ड अलायंस करी थी और किसको हरा दिया था? विजयनगर को। किसको हरा दिया था? विजयनगर को। नगर का जो एम्पायर था उसको हरा दिया था। चलिए, तो ये हमारा वॉर हो गए। एक बार फिर से हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 76। पानीपत देखिए थर्ड 61 में, और वो 1526, 1556 और 1761। पानीपत के 3 हो गए ना। क्लियर है? याद हो गए होंगे आई होप। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इनके अंदर बकायदा। एक ये जो प्लासी वाला है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये भी, क्योंकि ना इसके अंदर जो अंग्रेज है ना उसने शादी करी थी यहाँ पे आके कि भाई तेरी बेटी से शादी करवा दे ना, इंडिया में आके अपना ना वो स्टेबलाइज करने लगे थे रिश्तेदारी, वरना ऐसे तो घुसने ही कौन दे, है ना, कुत्ते भी पाड़ लाए इंडिया के। चलो ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। थोड़ी मेहनत और करेंगे, आप भी मेहनत करिएगा, थोड़ा सा शेयर करिएगा। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।